हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बहुत बढ़िया होंगे। सभी लोग आश्चर्य कर रहे होंगे कि सर हम तो जूम पर मिलने वाले थे, यूट्यूब पर वीडियो क्यों भेजाए। तो बेटा समझा दूँ आपको। हाल फिलहाल दोस्तों ये पार्ट जब तक पूरा ना हो तब तक हम यूट्यूब पर ही मिलेंगे। अभी इस पार्ट को पूरा होने में 5-6 दिन हैं। 5-6 दिन बाद दोस्तों हम वापस से जूम पे आएंगे, और जब एक बार जूम पे आ जाएंगे तब दोस्तों और वापस से हम नहीं जाएंगे। दोस्तों हम YouTube का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। हाल फिलहाल बाकी सर जो हैं वो YouTube पर वीडियो भेज रहे हैं, उनको भी दोस्तों धीरे धीरे मैं जूम पे ले लूँगा। कल दोस्तों मैंने आपको 2 सवाल सिखाए थे, वो आज फिर से जूम वाले वही दोनों सवाल पहले फिर से सिखा के और कुछ नया भी सिखा रहा हूँ दोस्तों। प्रश्न समझिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। दोस्तों कभी भी सवाल में प्रश्न वाक्य में प्रश्न आ जाता है विभाजित करता है, यानी मालूम पड़ जाएगा विभाजन सूत्र है। यहाँ पहले 2 बिंदु दिए हैं, दोनों बिंदुओं के नाम दे दें, एक का नाम ए एक का नाम बी दे दें दोस्तों। तो पहले मैं ए और बी के याम एक बार लिख डालूँ। ए के याम बी के याम। ए के याम होते हैं दोस्तों x1 y1 और बी के याम होते हैं x2 y2। दोस्तों ए के याम है 4 और -3 और बी के याम है 8 और 5। प्रश्न को जरा समझते हैं। क्या बोला है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड। समझने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ ये बिंदु ए है और यहाँ बिंदु बी है। ये ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड है, इस पे कोई बिंदु पी है। ये बिंदु पी जो है रेखाखंड ए बी को 3:1 में विभाजित करता है। 3:1 यानी यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। ऐसा ज़रूरी नहीं यहाँ बड़ा यहाँ छोटा होना चाहिए, तो खाली बनाने के लिए बड़ा मैंने आपको ऐसा बना दिया। अब विभाजित करता है, नहीं विभाजन सूत्र लगेगा। यस दोस्तों, सभी को विभाजन सूत्र कल याद आ चुका है। सूत्र था हमारा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। सेम टू सेम दोस्तों हमने y का सूत्र बनाया था, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा सर ये m1 और m2 क्या होता है। तो बेटा याद रखिए, ये जो पहला भाग होता है ना विभाजन में बेटा, ये हमेशा m1 कहलाता है, और जो दूसरा भाग होता है वो m2 कहलाता है। यानी m1 की जगह 3 और m2 की जगह 1 लिखकर आपको मूल्य लिखना है। ज़रा समझते हैं। x बराबर m1 की वैल्यू दोस्तों 3, x2 की जगह 8, प्लस का प्लस m2 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 4 बट्टे m1 प्लस m2 3 प्लस 1 गुणा किया दोस्तों। 8 3 24 प्लस 4 1 कम 4, 3 और 1 आ गया 4। दोनों को जोड़ दिया दोस्तों। 24 और 4 हो गया 28 बट्टे में 4। 4 से 28 कितनी बार गया? 7 बार। यानी x बराबर दोस्तों कितना आ गया मेरा? 7। जैसे x आया सेम टू सेम आपको y निकालना है बेटा। m1 की जगह पर कितना है? 3, y2 की जगह 5 प्लस m2 की जगह 1, y1 की जगह -3 बटे m1 प्लस m2 3 प्लस 1 गुणा कर दिया दोस्तों। 4 5 15 प्लस और माइनस का गुणा, माइनस का 3 आया बट्टे 3 और 1 4 आ गया बेटा। 15 में से 3 गया 12 बट्टे 4। 4 से 12 कितनी बार गया दोस्तों? 3 बार। तो दोस्तों x बराबर 4 और y बराबर 7 और y बराबर 3 आया। हम जो है बेटा हमेशा बिंदु P के याम ज्ञात करते हैं। P के याम को pxy कहते हैं। अब P का P, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। पूरा विश्वास से समझ आ रहा होगा बेटा। सेम टू सेम अभी एक और दूसरा सवाल है, ये भी देखिए 7.2 का पहला सवाल। प्रश्न समझिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो -1 7 और 4 -3, ये 2 बिंदु हैं A और B, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। फिर से लिखा है विभाजित करता है, नहीं विभाजन सूत्र आएगा दोस्तों। पहले A के याम और B के याम लिखें। चलिए A के याम बेटा x1 y1 होते हैं और B के याम x2 y2 होते हैं। A के याम है बेटा -1 और 7 और B के याम है 4 और -3। समझना जरा प्रश्न को। A और B को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी ये बिंदु A है, ये B है, इसको मिलाने वाला ये रेखाखंड है। इसको 3:2:3 में विभाजित करता है। यानी बिंदु P है, रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है।
आपको बिंदु P के निर्देशांक चाहिए। आपको याद होना चाहिए बेटा, ये पहला भाग m1 और दूसरा भाग m2 कहलाता है। यानी m1 की जगह 2 और m2 की जगह 3 लिखना है। सूत्र याद किया, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। सेम टू सेम y का सूत्र आ जाएगा, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। चलिए मूल्य लिख रहा हूँ दोस्तों, m1 की जगह 2, x2 की जगह 4 प्लस m2 की जगह 3, x1 की जगह -1, m1 प्लस m2 2 प्लस 3। गुणा किया दोस्तों, 4 दूनी 8, प्लस और माइनस माइनस का 3 बट्टे 2 और 3 आ गया 5, 8 में से 3 गया 5 बट्टे 5, 5 से 5 दोस्तों कितनी बार गया, एक बार, यानी x बराबर आ गया 1। सेम y का लगाओ बेटा, m1 की जगह 2, y2 की जगह -3 प्लस का प्लस, m2 की जगह 3, y1 की जगह 7, m1 प्लस m2 2 प्लस 3। चलो बेटा गुणा करते हैं, 3 दूनी माइनस का 6 आएगा, प्लस का प्लस, 7 3 21 बट्टे 2 और 3 आ गया 5, 21 में से 6 गया बेटा, आ गया 15 बट्टे 5, 5 से 15 गया 3 बार, यानी y बराबर कितना आया बेटा 3। तो दोस्तों PXY आ गए आपके 1 और 3। दोस्तों आज इसके ऊपर से बहुत IMP सवाल समझा रहा हूँ, ध्यान देना है आपको बेटा, नहीं समझ आए बोलना है। ये वाला जो सवाल है बहुत 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 IMP है, समझना है। स्वाध्याय 7.1 का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको समझिए। बहुत IMP सवाल बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ये समझिए। बिंदु 4 -1 तथा -2 -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी ये A और B 2 बिंदु हैं। A के याम और B के याम लिए बेटा, पहले A के याम x1 y1 और B के याम x2 y2 हैं। A के याम दोस्तों 4 और -1 है, B के याम -2 और -3 हैं। क्या बोला है, A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड है, A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड है। समझना, बहुत सवाल IMP। जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी दोस्तों समान 3 भाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी यहाँ पर ये अनुपात में दिया है, जवाब समझना। ये जो रेखाखंड भी है, इसको समान 3 भाग में बांटने वाले बिंदु, इसको समान 3 भाग में बांटूँ तो एक बिंदु P यहाँ पर बना दो, एक बिंदु Q यहाँ पर बना दो। अब देखो बेटा, इसके 3 भाग हो गए, 1 2 और 3, समान 3 भाग हो गए बेटा। 2 बिंदु क्यों लिए, लिखा है समत्रिभाजित करना। समत्रिभाजित करना नहीं, समान 3 भाग करना, 1 2 और 3 हो गए। तो ये बिंदु P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने। तो तुम बोलोगे सर ये बार तो अनुपात तो दिया नहीं है, तो आपको खुद सोचने का, समझिए जरा। अब अगर सोचो तो ये बिंदु P जो है, ये रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है कि नहीं करता। सर कैसे 1:2? तो बेटा P से देखो इधर बाजू, P से इधर बाजू कितना भाग है, 1 भाग है। P से इधर बाजू कितना भाग है, 2 भाग है। तो P जो है 1:2 में विभाजित करता है। ये अगर आपको पॉइंट आ गया कि कैसे अनुपात विभाजित करता है, तो आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं P यह रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। अब P के निर्देशांक ज्ञात कर लो, समझ लो कैसे। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, आपको समझाने के लिए लिखा। x के हो गया, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। सेम टू सेम y का, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। चलिए मूल्य लिख रहा हूँ दोस्तों। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, x1 की वैल्यू 4 बट्टे में m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ध्यान दो बेटा, 2 1 कम -2 प्लस 4 दूनी 8 बट्टे 2 और 1 3, 8 में से 2 गया 6 बट्टे 3, 3 दूनी 6। x बराबर कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। जैसे x आया वैसे y निकालो। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1। m1 प्लस m2 जोड़ दो 1 प्लस 2,
जोड़ किया बड़ा, -3 1 कम 3, -2 1 कम 2 बटे में 3, ये आ गया समान चिन्ह जोड़ हो गया -5 बटे 3। x और y आया, यानी pxy आ गया, pxy बराबर p का px की जगह दो, y की वैल्यू -5 बटे 3। ये तो बेटा अभी p के याम आए, अभी किसके याम ज्ञात करने हैं? q के। q के ज्ञात करने, तो q के कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो काम p के लिए किया वही काम वापस से q के लिए, यहाँ लिखने का q यह रेखाखंड AB को, अब सोचो ये जो बिंदु q है, ये q रेखाखंड AB को कितने अनुपात कितने में विभाजित करता है? तो q से इधर बाजू कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं, और q से इधर बाजू कितने टुकड़े हैं? 1 टुकड़ा। यानी q जो है कौन सा अनुपात हुआ? 2:1 हो गया क्या नहीं हुआ? इधर बाजू 2 इधर बाजू 1, तो 2:1 समझना जरा। तो q या रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है। अब जो काम p के लिए किया वही काम किसके लिए करो बड़ा? q के लिए। ये m1 हो गया, m2 हो गया, सूत्र लगा दो, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। सेम y का लगाओ, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू दोस्तों अब कितनी लेनी है? 2 लेनी है। x2 की वैल्यू कितनी है बड़ा? -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी लेनी है? 1। x1 की वैल्यू कितनी है? 4 बट्टे m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 गुणा कर दिया बड़ा, -4 1 कम 2 दूनी 4 प्लस 4 1 कम 4 बट्टे में 3, 0 बट्टे 3 बराबर कितना आ गया? 0। x बराबर 0 आया दोस्तों। सेम y निकालो, m1 की वैल्यू कितनी है बार? 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -1 बट्टे 2 प्लस 1, -3 दूनी 6, -1 बट्टे 2 और 1 3, समान चिन्ह जोड़ हो गया, -6 -1 -7 बट्टे 3। दोस्तों तो qxy आ गए, q के यहाँ आ गए, qxy बराबर q, बोलो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -7 बट्टे 3। तो बेटा इस तरह से सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ज़्यादा IMP है। सेम ऐसा एक और सवाल है जो है आपका उदाहरण नंबर 7। आप चाहो तो उदाहरण 7 मन से कर सकते हो, फिर भी आज होमवर्क में एक उदाहरण 6 करना है, स्वाध्याय 7.2 का पहला दूसरा, और उदाहरण 7 आ जाए आपको तो ठीक, नहीं तो बड़ा मैं कल करके बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी, झूम पे भी मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।